आजकल ना बहुत बार ये सुनने को मिलता है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरा टाइम नहीं पास हो रहा, मैं समझ नहीं रहा मैं क्या करूं, सारा दिन बोर हो जाता हूं बैठे बैठे। और बहुत सारे बच्चे भी ये सोचते हैं कि ये टाइम है, ये फ्री है हमारे लिए, हम इस टाइम में मज़ा करते हैं, खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ये सोचते हैं जो टीचर्स काम भेजते हैं वो हमारे लिए नहीं है, और टीचर का काम भी नहीं करते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, गवर्नमेंट भी बोलती है कि ऑनलाइन काम करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो, बट बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो इस चीज़ को लाइटली लिए हुए हैं। तो उन सब के लिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए ये टाइम ज़रूरी नहीं है या फिर हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, जो सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक शहर में बहुत अमीर आदमी रहता था और उसके बहुत अजीब अजीब शौक थे। उसने अपने स्विमिंग पूल में बहुत सारे जहरीले जानवर इकट्ठे कर रखे थे, जैसे बहुत सारे जहरीले सांप थे, क्रोकोडाइल वगैरह वगैरह। तो उसने एक दिन अपने घर में एक पार्टी रखी और पार्टी के बाद सब लोगों को वहां पर इकट्ठा किया पुल के पास, और सबको बोला कि जो लोग इस पुल को पार करेगा या जो भी पार करेंगे उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उस पुल को पार करने, क्योंकि बहुत सारे जहरीले जानवर को देख के सब पीछे हट रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई छपाक की, और एक लड़का बहुत जल्दी से उस पुल को तैर कर पार कर गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये सब कैसे हुआ, कैसे कर लिया इस लड़के ने। जब वो बाहर निकला तो उस अमीर आदमी ने उससे पूछा, पहले उसको बोला कि आप 1 करोड़ के हकदार हैं, आपने कर दिखाया, लेकिन इससे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि आपने किया कैसे, आप में इतनी हिम्मत आई कहाँ से। तो उस लड़के ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनना। उस लड़के ने कहा कि पहले मेरे को ये बताओ कि मेरे को धक्का दिया किसने। वैसे तो एक ये जोक है, बट इस लड़के की जो वो बात बोली ना उसने कि मेरे को धक्का दिया किसने, और इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है क्या, कि उस लड़के में काबिलियत तो थी बट वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था उसको पार करने की। और अगर उसको कोई धक्का नहीं देता ना तो वो पार करना तो दूर, वो उसको पार करने की सोच भी नहीं सकता था। हमारे अंदर भी बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी और रिस्क ना उठाने की हिम्मत की वजह से हम बहुत सारे ऐसे जिंदगी में जो चैलेंज आते हैं उन्हें कूदे बगैर ही हार मान लेते हैं। हमें चाहिए क्या कि हम अपनी काबिलियत पे भरोसा करें और जो जिंदगी में अवसर मिले हैं उनका लाभ उठाएं। जो ये टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, वैसे ही पूरी दुनिया के लिए बुरा ही टाइम है। बहुत सारे लोग इससे डेली संक्रमित हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। लेकिन क्यों ना इस चीज़ का, इस जो ये आपका लॉकडाउन का पीरियड है, इसका कुछ बेनिफिट उठाया जाए, इस अवसर का लाभ उठाया जाए। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग पढ़ते हैं, जो मतलब तैयारी करते हैं अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाने के लिए, उनके लिए लगभग 2 महीने का टाइम तो होने जा रहा है, और अभी 1 महीना और लग सकता है हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन होने में। तो इस अवसर को इतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाना चाहिए कि बाद में जब हमारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट ओपन हों तो ये ना लगे कि हमने अपना टाइम व्यर्थ कर दिया है। बहुत सारे, मैं भी कई बार ये सोचता हूँ कि मैं कैसे पढूं, अब मेरे को ये काम है, अब मेरे को वो काम है, लेकिन अब 24 आवर हमारे पास टोटली फ्री हैं। हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो हमारी लाइफ को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। तो इस अवसर का लाभ उठाएं और इस टाइम में इतना पढ़ें। जो लोग पढ़ते हैं अपने एम को पाने के लिए, इतना पढ़ें कि जब आपको वो एम के पास जाने का मौका मिले, जैसे एग्ज़ाम टाइम हो, तो आपको अफसोस ना हो कि अगर हमारे कॉलेज इंस्टीट्यूट होता तो हम ये कर पाते। अब उस 24 आवर में आप जितना मर्जी पढ़ सकते हो, इतना टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इस मौके का, ये मौका तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें लॉकडाउन में रहना है, ये हमारे लिए और हमारे देश दुनिया के लिए ज़रूरी है। तो इसका एक मौके का फ़ायदा उठाएं, और मैं यही कहूँगा कि इतना पढ़ें, इतनी मेहनत करें इस टाइम में कि जब भी आपको एग्ज़ाम देना हो, आपको कभी भी ये ना हो कि हम ये नहीं कर पाए। इतना सारा पढ़ना है आपको और इस टाइम का यूटिलाइज करना है। जो चीज़ें आप 10 दिन में करने वाले थे, 1 महीने में करने वाले थे, उसको आप 10 दिन की बजाय 5 दिन और 1 महीने की बजाय 15 दिन में आप कम कर सकते हो, क्योंकि ये 24 आवर आप फ्री रहते हो। इंसान 2 चीज़ों से कामयाब होता है, एक अच्छी किस्मत और एक कड़ी मेहनत।
अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। तो मैं ये कहूँगा कि किस्मत के भरोसे ना बैठें, मेहनत कीजिए। आपके पास बहुत सारा टाइम है और ये मेहनत करने का टाइम है, और इतनी कड़ी मेहनत कीजिए कि ज़िंदगी में जो एम है वो आपके पास खुद चल कर आए। देखिए, शेर और हिरण के बीच में हर बार बहुत बार रेस होती है और हिरण बहुत बार जीत भी जाता है। क्यों? क्योंकि हिरण जो है वो अपने जीवन जीने के लिए दौड़ता है और शेर अपनी भूख मिटाने के लिए। तो जो अपने उद्देश्य होते हैं ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अपना एक उद्देश्य निर्धारित कीजिए। सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों से भी, कि एक उद्देश्य निर्धारित कीजिए और ऐसा उद्देश्य होना चाहिए आपका जो आपका एम हो, और उस एम के लिए आप डेली शॉर्ट टर्म में एक गोल बनाइए कि मेरे को इस वीक में इतना करना है या इस दिन में इतना काम करना है, और उसको लेके आप अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इस टाइम को आप व्यर्थ ना करें। सभी बच्चों से भी ये एक रिक्वेस्ट है कि इस टाइम को यूटिलाइज करें, और जो भी आपके टीचर्स होमवर्क भेजते हैं उसको कंप्लीट करें डेली टू डेली, और कुछ एक्स्ट्रा भी करें, क्योंकि जो टीचर होमवर्क भेजते हैं वो ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 घंटे में कवर हो जाता है। उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा बुक यूज़ कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए, जिससे आपको आने वाले टाइम में ये ना हो कि आपकी जैसे पढ़ाई पूरी होती है आपको फिर से कुछ कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़े। आप इसी टाइम में उस कोचिंग को भी कीजिए और अपनी पढ़ाई को भी कीजिए। ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम है। आप जितना मर्जी उतना पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। और सभी पेरेंट्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को घर पे रखें, बाहर ना जाने दें, और अगर बाहर जाना ज़रूरी भी है तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें, और एक दूसरे से डिस्टेंस भी बनाए रखें, और खुद भी सेफ रहें, सिक्योर रहें। इस बीमारी की सिर्फ एक ही इलाज या दवाई है कि स्टे होम, स्टे सेफ और कीप डिस्टेंस। थैंक यू।